नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कंतित स्थित एक मैरिज हॉल में मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए। उसी स्टॉलों में से मछुआ कृषि चेतना फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के किसानों को वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कंपनी के डायरेक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि 610 किसानों का समूह वर्मी कंपोस्ट बनाने में अपना विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों से खेतों में जहर पैदा हो रहा है। आइए सुनते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के डायरेक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ल और आनंद कुमार शुक्ल क्या बताते हैं। सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार शुक्ला है। मैं डायरेक्टर हूँ मझवा कृषि चेतना फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। और ये एफपीओ हम लोगों ने बनाया 2022 में। ये SFSC के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें हमारे 610 किसान हमारे जुड़े हुए हैं और सारे किसान हम लोग मुख्य रूप से जैविक खेती पे एफपीओ बना है और जैविक खेती हम लोग करवाते हैं। इस तरह का हम लोग का 5 किलो 10 किलो का पैकेट है और 50 किलो का है। हम लोग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लोगों ने एक एक बेड दे रखा है ताकि जितने शेयर होल्डर्स हैं सबके यहाँ जैविक खाद का उत्पादन हो, ताकि जैविक क्रांति आ सके। इस एफपीओ का उद्देश्य है तरह से पूरे अपने ब्लॉक में जैविक क्रांति लाने का। रासायनिक काम, हर चेहरे पर मुस्कान, हर खेत को हरियाली के संदर्भ में चेतना क्या कर रही है आप? बिल्कुल सर, ये एकदम बहुत सही आपका सवाल है। ये सवाल हम लोगों का एकदम सटीक बैठता है कि हम लोग खुशहाली लाने के लिए जैविक क्रांति ला रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का खेती में खर्च कम बैठे। जो कि हमारे यहाँ खाद उत्पन्न हो रहा है गाय के गोबर से, हम लोग रासायनिक खाद के पीछे पड़े हुए हैं, जिससे हम लोगों की खेती में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रहा है। इस जैविक खाद से खर्च में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों का आय बढ़ेगा। आपके बैनर पर लघु कृषि व्यापार संघ संबंधित बातें भी लिखी हैं। जी सर। भूमंडल पर बिखरे जनस्वास्थ्य के रूप में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, इसमें आपके वर्मी कंपोस्ट का क्या रोल है? बिल्कुल सर, ये वर्मी कंपोस्ट का ही रोल है, जो कि हरियाली आएगी आने वाले समय में। नहीं तो अभी रासायनिक खाद हमारी मिट्टी की, भारत माता की इस मिट्टी को पूरा जहर बना दे रहे हैं, जिससे कि उभरने में उसको 5 साल लग रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैविक खेती करवाई है, रासायनिक खेती के बाद जैविक खेती में चप्पड़ के चप्पड़ उसमें हम लोगों ने जाँच कराया, रासायनिक जहर निकल रहा है। अभी इसके बाद हम लोगों का ये मिट्टी एकदम भुरभुरी हो रही है। 2 साल से हम लोग इससे खेती करवा रहे हैं, एकदम भुरभुरी मिट्टी जैसे सोने की तरह लग रही है। जो पहले हम लोगों के केचुए जितने हमारे जीवाणु थे मिट्टी में सारे मर गए रासायनिक खाद से, जिसको कि ये भोजन है उसको हम लोग रासायनिक खाद जहर के रूप में दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी किसान भाई हैं, यहाँ पे हम लोग जैविक खाद की ट्रेनिंग भी देते हैं, वर्मी बेड भी देते हैं, केचुआ निःशुल्क देते हैं। जो भी करना चाहे हमसे संपर्क करके इस एफपीओ से लाभ ले सकता है, बेड ले सकता है और केचुआ ले करके जैविक खाद बना सकता है। उसको हम ले भी लेते हैं, खरीद भी लेते हैं। सबसे बड़ा एफपीओ का ये है कि हम ले भी लेते हैं। आप कृषि चेतना और क्या कर रही है आपने बताया? सर, हम लोगों के यहाँ अभी कृषि चेतना आपका बीज का काम करती है और हम क्या मुख्य रूप से स्वास्थ्य पे आधारित हम लोग जो मोदी जी ने चलाया है कि श्री अन्न का, जिसको श्री लगा दिए, लक्ष्मी जी का वैभव लगा दिए श्री अन्न पे, उस अन्न पे ये एफपीओ काम कर रही है, जिसमें कि मल्टीग्रेन आटा, बाजरे का आटा और आपका जौ का आटा, गेहूं का चक्की युक्त आटा और मस्टर्ड ऑयल, जो कि हम लोग जैविक विधि से तैयार करवाते हैं और उसी का अपने यहाँ प्रोसेसिंग करके एफपीओ के माध्यम से उसको जनता के बीच में ले जाते हैं। किस रेशियो में मल्टीग्रेन आपका बनाया जाता है? 60-40 के रेशियो में, क्योंकि रोटी भी तवे पे बन जाए, क्योंकि शहरों में क्या है कि चूल्हा तो रह नहीं गया, उसकी रोटी बन नहीं पाएगी। इसलिए 60-40 के रेशियो हम लोग देखा कि बहुत अच्छी रोटी फूल जाती है और उसका टेस्ट भी आता है। 40% उसमें जो है मक्का और बाजरा और जौ चना है और 60% गेहूं का औसत। मैं आनंद कुमार शुक्ला, मझवा कृषि चेतना फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से यहाँ पर हम लोग वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हम 600 किसानों का एक समूह है हमारा एफपीओ, जिसमें हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हमारा मल्टीग्रेन आटा है, बाजरे का आटा है, वर्मी कंपोस्ट है और सरसों का शुद्ध तेल, जो कि हमारे किसान ही पैदा करते हैं और उसे ही हम लोग प्रोसेस करके पैक करके सेल करते हैं आगे। तो मार्केटिंग भी करते हैं? मार्केटिंग हम लोग करते हैं। कृषि मंत्रालय और बाकी जो कृषि विभाग है यहाँ से हमें पूरा सहयोग मिलता है। इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है और बता के वो हमें जहाँ जहाँ कहते हैं हम वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं और बाकी हमारी मार्केट लेवल पर भी सारी मार्केटिंग हो रही है। कृषि उत्पाद में सहयोगी आपका वर्मी कंपोस्ट का नाम लिया है जी, तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण की भी व्यवस्था आपके यहाँ है? जी, हमारे यहाँ पे हम अभी तक लगभग 100 बेड हम लोगों ने सेट कर रखा है और
100 बेड हमारा जो है 100 बेड से हम उत्पादन करते हैं। प्रशिक्षण के लिए हमारे पास हैं, अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का, उन्हें टेट्रा बैग अवेलेबल कराने का और पूरी वर्मी कंपोस्ट को प्रोसेस करने तक का पूरा प्रशिक्षण हम लोग दे सकते हैं। किसानों को ये वर्मी कंपोस्ट आपका कैसे उपलब्ध होगा? किसानों के लिए ये मार्केट से अवेलेबल है और वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.krishichetna.com, वहाँ से भी हमारे ऑर्डर्स आ सकते हैं।